प्रेफरेंस फिलिंग के लिए बस 3-4 दिन ही बच गए हैं। 2 जुलाई तक ही आपकी प्रेफरेंस फिलिंग हो रही है और फिर जाकर के हमने 2 कॉलेज रिव्यूज किए और उसके बाद जाकर के बच्चों की डिमांड आई कि सर हमारा एग्जाम खत्म हो गया है, तो अब जाकर के आप लोग बिट्स हैदराबाद के बारे में भी एक कंप्लीट कॉलेज रिव्यू बता दीजिए। वैसे तो लगभग सारी चीजें सेम ही होती है, कुछ भी डिफरेंस जो चीजें होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताते रहूंगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बस मुझे उन्हीं दोनों में जाना है, हैदराबाद में तो मैं जाऊंगा ही नहीं। वो तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों, सब कुछ सेम ही रहता है लगभग। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ठीक है, इसके बाद जाकर के हॉस्टल फैसिलिटीज हैं कि नहीं, एवरीथिंग अबाउट दिस, एंड लास्ट में जाकर के इस कॉलेज को लेने के प्रोस क्या हैं एंड कॉन्स भी हैं क्या, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को जल्दी से जाकर के लाइक कर दो, जिससे कि ये वीडियो और ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए और वो लोग हैदराबाद को जो है बिट्स हैदराबाद को भी कंसीडर करें, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। बिट्स हैदराबाद एस्टैब्लिश इन 2008, यानी कि सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था पिलानी, फिर उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद हैदराबाद। तो इसके एरिया की बात करें तो 200 एकड़ का कैंपस है। इसका पूरा नाम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। ऑब्वियसली एक प्राइवेट कॉलेज है। कैंपस काफी शानदार है, ग्रीनरी देख सकते हो आप लोग। बाकी रैंकिंग की बात करें तो वही सेम टू सेम रैंकिंग है। रैंक 25 गई थी 2023 में, 29 पहले थी इसकी एनआईआरएफ की इंजीनियरिंग रैंकिंग। बिटसैट की बात करें तो बिटसैट का एग्जामिनेशन दोगे, काउंसलिंग आपके होगी बिट्स काउंसलिंग के थ्रू। बाकी क्लास 12 में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 75% होना चाहिए। कितना? 75%। एंड इंडिविजुअली फिजिक्स, इंडिविजुअली केमिस्ट्री, सब में 60% से एबव होना चाहिए। तो ये होगा। ब्रांचेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एमएससी है 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स। ऐसी ही केमिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये 5 ईयर के कोर्सेज हैं। बाकी फार्मेसी भी, बी फार्मा भी आप लोग यहाँ कर सकते हो। आगे बढ़े तो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो फीस सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2,59,000 इसकी पर सेमेस्टर की फीस है। बाकी एडमिशन फीस भी लगती है, समर टर्म की फीस भी लगती है, ठीक है। ऐसी हॉस्टल के चार्जेस 20,000 है पर सेमेस्टर के, एंड आपका मेस का भी चार्जेस 10,000 है पर सेमेस्टर के, राइट। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो इसकी टोटल फीस लगभग 25-26 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपका खर्चा आने वाला है, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल्स एंड कॉलेज फी। आगे बढ़े तो आ जाता है स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे टॉप 3% में आओगे तो 80% मिलेगा, टॉप 6% में तो 40%। ऐसे इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ज्यादा कुछ स्कॉलरशिप्स है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा। प्लेसमेंट्स पे आ जाए तो सेम टू सेम प्लेसमेंट्स रहती हैं। हाईएस्ट पैकेज 60.75 LPA, हाईएस्ट पैकेज जिसका पहले 45 था। बाकी एवरेज पैकेज देखो इंप्रूव होकर के 30.37 हो गया, पहले 23 था। तो देखो ये अच्छी ब्रांचेस में ही है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गई, सीएससी हो गई, अच्छी ब्रांचेस हुई, ईसी ब्रांच हो गई, इन सब में तो इतना चला जाता है। बाकी जो लोअर ब्रांच है या एमएससी सब है उनकी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख इसी तरीके से रहती हैं। यहाँ पे सारी कंपनीज विजिट करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, एप्पल सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों अभी तो हमने कुछ डेटा का डिस्कशन किया, बाकी और भी चीजें आगे डिस्कस करूंगा। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अभी आपकी प्रेफरेंस फिलिंग चल रही है और इस प्रेफरेंस फिलिंग में काफी सारे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी और 3 कैंपसेस है यहाँ पे, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद। इन तीनों कैंपसेस एंड सभी ब्रांचेस को कैसे प्रायोरिटी वाइज लगाओगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रायोरिटी में एक भी ब्रांच का ऊपर नीचे हो गया तो लास्ट में रिग्रेटमेंट के अलावा कुछ होगा नहीं। हो सकता था आपको एक बेटर ब्रांच मिल सकती थी, बेटर कैंपस मिल सकता था, बट बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग, बैड प्रेफरेंस फिलिंग, आपको नहीं मिल पाया। इफ यू वांट कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस फिलिंग हो जाए, जिससे कि आपको बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट। बिकॉज बच्चों हमारे पास जो है ऑलरेडी हम लोग 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं और जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, हमारे बच्चे बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, इन सब जगह पहुंचे हैं। आईआईटीज में हमारे बच्चे, एनआईटीज में हमारे बच्चे, ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में हमारे बच्चे रहते हैं। इसलिए जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करोगे तो आपके जो मार्क्स आए उस पर बेस्ट से बेस्ट आपको दिलवा के रहेंगे। अब मैं फीचर्स आपको बता देता हूं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से क्या होगा, जो भी चीजें होंगी आपको पता चलेगा एंड साथ ही साथ जाकर के लास्ट में जिस कैंपस में जाओगे उसके फ्रेंड्स जो हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर किए जाएंगे। इसके बाद जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द, जैसे ही ज्वाइन करते हो एक कॉल भी आ जाएगा। कॉल सपोर्ट आपके पास रहेगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप ओवर दी कॉल भी पूछ सकते हो। इसके बाद एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी से लेकर के जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता तब तक वो आपकी पूरी हेल्प कर रहे होंगे। जितने भी डाउट्स हैं एवरीथिंग सब कुछ आपका क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दैट इज योर प्रेफरेंस फिलिंग या चॉइस फिलिंग हम कह सकते हैं। यह आपको काफी अच्छे से करनी होगी। तो यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस
प्रेफरेंस फिलिंग पर्सनलाइज करवाई जाएगी। ठीक है, जो पर्सनल मेंटर वो अपने लैपटॉप से आपका फिल करेंगे, जिससे कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसा है ओवर द कॉल आपका पूरा करवाया जाए तो हाफ एन आवर लगे, 1 आवर लगे, जितना भी लगे आपकी पूरी प्रेफरेंस फिलिंग करवाई जाएगी, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट आपको ब्रांच एंड कैंपस मिल जाए आपके मार्क्स के ऊपर। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्वेरीज हो गई, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, यानी कि जितनी भी चीज, एवरीथिंग विल बी गिवन इन दिस काउंसलिंग सपोर्ट। तो इसलिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। आप पूछोगे कि इसकी फीस कितनी रहने वाली है। इसके लिए अभी आप लोग कॉलेज में 20 लाख 25 लाख रुपीस आपके लगने वाले हैं। यहां पे हम गारंटी कर रहे हैं कि आपके मार्क्स से बेस्ट ब्रांच बेस्ट कैंपस दिलवाने वाले हैं, वो भी ओनली आपसे चार्ज अभी के लिए 1,999 रुपीज लिया जा रहा है। कितना? 1,999। और यहां पे जाकर के जैसी मैंने ये चीज बताई, अभी काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और ये जो है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा। जैसे ही 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी फी इंक्रीज होकर के 2,999 या 2,499 हो जाएगी। अभी देखो बच्चों, वीआईटी सबकी काउंसलिंग हमने कराई थी तो 1,999 से शुरू हुआ था और इसकी फीस अभी जाके चेक करोगे तो 3,499 है। तो इस तरीके से फीस बढ़ती है। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना, अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए। कनेक्टिविटी की बात करें तो राजीव गांधी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 59 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद जाकर के आप लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है 24 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहां भी उतर सकते हो। बाकी कट ऑफ की बात करें तो वेट्स हैदराबाद का आप लोग देख सकते हो 2023 में ये ऑफिशियल कट ऑफ है। बाकी जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने जो बताई थी इसकी वीडियोस ऑलरेडी हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सीएससी ब्रांच यहाँ पे 291 तक मिल जाएगा। बाकी बच्चे कह रहे थे कि सर ये आपने तो काफी कम कट ऑफ लिख दी, इससे भी हाई जाएगी। तो ऑब्वियसली हो सकता है इससे 4 to 5 मार्क्स और भी हाई हो जाए, तो आप लोग 4 to 5 मार्क्स प्लस माइनस करके रह सकते हो। बाकी हो सकता है 1-2 मार्क्स कम भी जाए। ठीक है, मैंने एक्सपेक्टेड आपको बता दिया है, इसलिए तरीके से आप लोग ईसी देख सकते हो 273 मार्क्स। बाकी और सारी ब्रांचेस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे भी आप लोग एमएससी मैथमेटिक्स 232, लास्ट जो ब्रांच है एमएससी बायोलॉजिकल साइंस 209, बी फार्मा तो 143 मार्क्स पे भी मिल जाएगा। आगे बढ़े तो आ जाता है हॉस्टल में 2 सीटर तक के रूम्स यहाँ भी हैं, यानी कि एक रूम में अकेले 1 सीटर हो गया, 2 सीटर का मतलब कि 2 बच्चे रहेंगे एक रूम में। रूम के अंदर फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सब कुछ देखने को मिलता है, बेसिक चीजें। वाईफाई की कनेक्टिविटी है कैंपस में, राइट। इसके बाद लैंड पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे अच्छी स्पीड के लिए, लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट करो। नीट एंड क्लीन कॉमन वॉशरूम्स देखने को मिल जाएंगे, वाटर कूलर की फैसिलिटी है, कॉमन रूम्स अवेलेबल है एंटरटेनमेंट और मीटिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी चीज करनी है, मैच वैच देखना हो, इन सब चीज के लिए आप कॉमन रूम यूज कर सकते हो। हॉस्टल को काफी अच्छे से मैनेज किया है, डिजाइन किया है। हॉस्टल डिवाइडेड है ब्लॉक्स में, राइट। आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल कैंटीन देखने को मिल जाएगी, आसपास में फूड कोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, नॉन वेज का मेन्यू भी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेस फूड यहाँ का ठीक ठाक रहने वाला। ऑब्वियसली जो घर का खाना होता है वो तो घर का ही होता है, फिर वो याद आएगी आपको वहां जाके, राइट। आगे बढ़े तो आ जाता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। तो फुटबॉल का ग्राउंड है, बाकी यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, ये सब देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग फोटोज वोटोज भी देख सकते हो। तो स्पोर्ट्स में भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। आगे बढ़े तो आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। 200 एकर्स का कैंपस है, एक्सटेंशन है ऑब्वियसली बिट्स पिलानी का। हर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, यानी कि हर आपको डिपार्टमेंट की बिल्डिंग तो है ही, साथ ही साथ हर लैब्स आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल कंप्यूटर सेंटर्स देखने को मिल जाएगा आपको, राइट। कोडिंग वोडिंग करना हो, स्टडी करना हो, प्रोजेक्ट का काम करना हो, ठीक है। क्लासरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें एसी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली फीस भी ज़्यादा है यहाँ की और काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। लेबोरेटरी सब चीज़ को मॉडर्न है, राइट। वाईफाई की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी आपको। वहीं कैंपस के अंदर ही बैंक एटीएम की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी कि मम्मी पापा पैसे भेजते हैं तो वो सब इजीली आप लोग एक्सेस कर पाओगे। नाइट कैंटीन्स अवेलेबल है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी चोट ना लग जाए तो मेडिकल सेंटर की भी फैसिलिटी है। थी में सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, वहाँ पे आपको जो अकेडमिक्स नॉन अकेडमिक बुक्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा, यानी कि पढ़ने के लिए आपको सेमेस्टर्स में बुक्स वहीं से इशू करा करके पढ़ सकते हो, राइट। ऑल काइंड ऑफ शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल है, सारी चीज़ आपको, कैंटीन, कैफेटेरिया, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। कैंपस का नियर बाय में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरीके से सारा कुछ हो गया। बाकी फेस्ट एंड क्लब्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एनुअल कल्चरल फेस्ट सब कुछ यहाँ होता है, तो उन सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडवांटेजेस की मेन बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी बढ़िया है। एलुमनाई नेटवर्क, यानी कि देखो जो बिट्स के हैं ना वो सारी चीज़ें सेम ही है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो काफ़ी अच्छा, कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ है। नो अटेंडेंस क्राइटेरिया, यानी कि आपको ये नहीं है कि 75% करना ही करना है, ये चीज़ आपको यहाँ भी सारे बिट्स के कैंपसेस में देखने को मिलेगी। कॉलेज के अंदर फेस्ट वेस्ट सब कुछ होता है, लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी यहाँ पे एक ही दिक्कत है, फीस थोड़ी सी हाई लग सकती है पेरेंट्स को, कुछ पेरेंट्स को। और बाकी यहाँ पे वही है कि वैसे तो मुश्किल से एडमिशन मिलता है, लेकिन फीस हाई लगती है तो बच्चे एक बार को नहीं भी लेते हैं। देखो लोन वोन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी लास्ट में ROI बढ़िया रहता है, ठीक है। कर्फ्यू की टाइमिंग है, ये एक थोड़ी दिक्कत है। बाकी ये PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो। आई होप सो बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
सकते हो। और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना, नहीं करोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी। जल्दी से जाके इनरोल कर लो। सब से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।